उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में बागी विधायकों से इमोशनल अपील की है। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उद्धव ने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, किसी की गलतियों के झांसे में ना आए। उद्धव ठाकरे ने की है बागी विधायकों से अपील, एक साथ मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं। उद्धव ठाकरे की अपील है ये। शिवसेना में जारी घमासान ने आज एक नया मोड़ ले लिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों से इमोशनल अपील की। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उद्धव ने बागी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। उद्धव ने चिट्ठी में बागी विधायकों को भाइयों बहनों कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असंतुष्ट विधायक अब भी दिल से शिव सैनिक हैं। चिट्ठी में उद्धव ने लिखा है कि आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं। आप अब भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता होगा। हम एक साथ बैठेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। किसी की गलतियों के झांसे में न आए। अब बड़ा सवाल यह है कि उद्धव की इस चिट्ठी के बाद शिंदे गुट क्या फैसला लेगा। और गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे का उद्धव खेमे को जवाब, कहा हमारा कोई विधायक उद्धव खेमे के संपर्क में नहीं है। सभी विधायक अपनी इच्छा से यहां पर हैं और 50 लोग गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं, बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से उद्धव ठाकरे को सीधा जवाब दिया। बागी विधायकों के साथ बैठक के बाद शिंदे गुवाहाटी के होटल से बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब हुए। शिंदे ने दावा किया कि कोई भी बागी विधायक उद्धव खेमे के संपर्क में नहीं है। शिंदे ने यह भी कहा कि वो और उनके समर्थक विधायक अभी भी शिवसेना में हैं और बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत की माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत। कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत। एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बीजेपी एक्टिव हो चुकी है। सभी विधायकों को बीजेपी ने निर्देश दिया है 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई पहुंचने के आदेश हैं। महाराष्ट्र के लिए अगले 36 घंटे बेहद अहम है। प्रदेश की राजनीति किसी भी ओर करवट ले सकती है। उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट में जारी तकरार के बीच सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से अपने सभी विधायकों को मुंबई आने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 29 जून सुबह 11 बजे तक सभी विधायक मुंबई पहुंचे। बीजेपी की तरफ से सहयोगी दलों से भी मुंबई आने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। संभावना है कि बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है। हालांकि ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी के इस हालिया आदेश ने इन संभावनाओं को हवा दी है। प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करना और फिर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का ये कहना कि अब वो 1-2 दिन ही विपक्ष में बैठेंगे, ये वो संकेत हैं जो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश में कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि ये भी साफ है कि शिवसेना महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक हालातों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी बार बार इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला कहकर नकारती आ रही है।